हंस एक ऐसा विशेष पक्षी है जो तैरता भी है और उड़ता भी है ना। तो इस जीवन रूपी भवसागर में हम बहुत अच्छे से तैर भी सकें और फिर जब चाहे तब अपना मन बुद्धि इस देह और देह की दुनिया से उपराम कर बाबा के पास उड़कर भी जा सके। ऐसी अवस्था को कहेंगे होली हंस अवस्था। तो ऐसी अवस्था हमें चेक करनी है कि हमारी है या नहीं, कि इस जीवन यात्रा में जब अभी हम चलते हैं तो जो भी बातें आती हैं उसको सहज पार करते हैं और फिर जब समय मिले सेकंड में बाबा के पास उड़कर इस दुनिया के संकल्पों से उपराम हो पाते हैं या नहीं, है ना। तो दोनों आना चाहिए। तो बाबा कहते उसको कहेंगे होली हंस स्थिति। अब होली हंस की जो स्थिति है वो कैसे बनेगी, जब वेस्ट का वेट ना हो, है ना। क्योंकि ये जो व्यर्थ है ना, यही व्यर्थ हमें जीवन यात्रा में भी मुश्किल उत्पन्न करता है। क्योंकि आप देखो ड्रामा प्रमाण, जो बना बनाया ड्रामा है उसके अनुसार सत्य क्या है, दो शब्दों का सत्य है। बातों को आना ही है और हमें उन्हें पार करना ही है ना। कोई भी बात आती है तो बात आती है, आप उसे पार करते हैं। लेकिन हम जो कहते हैं जीवन में दुख है, मुश्किल है, परेशानी है, वो क्यों? क्योंकि बात को पार करते हुए या पार ना करके जो व्यर्थ संकल्प बोल कर्म रचते हैं, उसी से ही वो बात जो है वो बड़ी अनुभव होती है। वरना ड्रामा का ज्ञान हमें मिला है, ड्रामा के ज्ञान अनुसार हम अभी कहाँ हैं? हम अभी हैं कलयुग अंत में, और कलयुग के अंत में और सतयुग की आदि के बीच संगम युग पर जो 63 जन्मों का हिसाब किताब है वो सब कुछ आना है। चाहे वो फिर शरीर की व्याधियों के रूप में अचानक आए, चाहे संबंधों की बात में आए, चाहे कोई और परिस्थितियों के रूप में आए, सारी बातें जो हैं अचानक आनी है। और ड्रामा के ज्ञान के होते हुए अगर हम आश्चर्यचकित होते हैं कि ये बात क्यों आ गई, कैसे आ गई, तो इसका मतलब है कि हम व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं। क्योंकि जहाँ ड्रामा का ज्ञान मिल गया तो ये व्यर्थ संकल्पों का कोई पॉइंट नहीं है। कलयुग अंत में 63 जन्मों के हिसाब किताब के बाद क्या आना चाहिए? सारे दिन लड्डू बरसने चाहिए। यही होगा, है ना। 63 जन्मों के हिसाब किताब है तो यही होगा। ये जो छोटी बड़ी बातें आती हैं यही आएंगी। और हमें क्या करना होता है, इन बातों में कोई क्या क्यों नहीं पूछना होता, इन बातों को पार करना होता है ना। अभी देखो छोटी सी बात है ना, एक माता कहती है कि मेरी जो हेल्प है, जो मेड है, वो 1 महीने से जब से ठंड शुरू हुई आती नहीं है ना। तो क्या करना है दीदी? तो मैंने कहा बर्तन धोने हैं, क्या करना है? और हेल्प नहीं आएगी तो बर्तन धोने हैं। तो कहती पर ऐसे कैसे चलेगा? तो मैंने कहा वो देख लो कैसे चलेगा। है ना। क्योंकि ये जो बातें हैं, कितना भी आप व्यर्थ संकल्प रचे, क्या क्यों, ये कोई टाइम है छोड़ के जाने का, ऐसे तो कोई मिलता नहीं है। मैं तो आपको बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, है ना। 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ तो कैसा है, लेकिन आप सोचो कि ये छोटी छोटी बातों में भी आज भी ब्राह्मण भी परेशान होते हैं। तो बाबा हमें कहते कि ये सारी जो जीने की कला है,
तो बाबा हमें कहते हैं जीना जो है ये होली हंस स्थिति का एक हिस्सा है, और जब हम ज्ञान स्वरूप है और हम व्यर्थ संकल्प नहीं रचते तो बात आई और हमें उसे पार करना है, हमें देखना है ड्रामा की सीन क्या डिमांड करती है वो करना है, जहाँ झुकना है वहाँ झुकना है, जहाँ मरना है मरना है, जहाँ जो शक्ति यूज़ करनी है ना, जहाँ मेहनत करनी है वहाँ मेहनत करनी है। तो बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा बड़ा अगर हम ठीक से देखें तो बात बड़ी सिंपल होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेट कब होती है जब व्यर्थ संकल्प रचते हैं या व्यर्थ बोलते हैं। ऐसे ही बाबा कहते उड़ने में भी जब हम, अब देखो प्रैक्टिकल में तो मैं आत्मा अपने पिता की याद में एकाग्र हो जाऊं, इससे सहज कोई बात ही नहीं है, कोई बात और इससे सहज आत्मा अपने बाप के पास शांति धाम में स्थित हो जाए, इससे सहज तो कोई बात ही नहीं। लेकिन क्यों वो जो सहज उड़ान है वो नहीं होती? क्योंकि सारे दिन जो व्यर्थ संकल्प बोल और कर्म रचते हैं उसका बोझ हमें उड़ने नहीं देता। जब हम बैठते हैं योग में तो वो जो संकल्प बोल और कर्म की गति है, क्योंकि हर कर्म की गति होती है, हर कर्म का एक आदि मध्य अंत होता है, तो वो जो कर्म की गति है वो हमें अपने भंवर में खींचती रहती है। और क्योंकि हमने कर्म रचा है तो वो एनर्जी है, वो एनर्जी हमें पुल करती है, इसीलिए हम योग में उड़ान भी नहीं भर पाते। तो बाबा हमें कहते इसीलिए अब क्या करो, व्यर्थ संकल्प बोल और कर्म जो है उसको समर्थ में परिवर्तन करो। और इसको हमें आज थोड़ा सा अटेंशन देके समझना है कि व्यर्थ और समर्थ में क्या अंतर होता है। तो व्यर्थ संकल्प का बीज होता है संस्कार और इमोशंस, जो हमारे पुराने संस्कार हैं उनके आधार से जो हमारे अंदर इमोशंस जागते हैं, उन इमोशंस के कारण हम जो संकल्प बोल और कर्म रचते हैं उसको कहेंगे व्यर्थ, है ना। क्योंकि दुख हो रहा है, इंसल्ट फील हुई, भय लगा, तो इन सब बातों से, है ना, जो भी इमोशंस जागते हैं संस्कार के आधार से, उन इमोशंस के प्रभाव में हम जो भी संकल्प रचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, वो सब व्यर्थ है। और वो जो व्यर्थ है वो, अब देखो सिंपल सी बात है कि संकल्प बोल और कर्म एनर्जी है ना। एनर्जी क्या है? एक तीर की तरह है। आपने तीर छोड़ा है तो कहीं ना कहीं तो जाके लगेगा ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने संकल्प का तीर छोड़ दिया, बोल का छोड़ दिया, कर्म का छोड़ दिया और उसको वो कहीं पर भी नुकसान नहीं करेगा, ज़रूर करेगा। ये जो व्यर्थ है, ये जैसे संकल्प बोल और कर्म व्यर्थ हुआ, चाहे आप कहें, है ना, दुनिया में क्या कहते हैं, ये है ना थोड़े भावुक हो जाते हैं, इनको है ना थोड़ी समझ नहीं है, ये थोड़ा है ना दिल से सोचते हैं। तो चाहे आप दिल से सोचो, दिमाग से सोचो या कैसे भी सोचो लेकिन जो आपने रचा, जो भी संकल्प रचा, बोल रचा, कर्म रचा, उस इमोशन के, उस संस्कार के प्रभाव में, तो कर्म की गति अनुसार वो सिर्फ ये कहने से कि ये तो बड़े इमोशनल हैं, ये तो बड़े भावुक हैं, उसकी कर्म की गति ख़त्म नहीं हो जाएगी। उसका जो भी उसको डैमेज करना है वो तो करेगा ही ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये व्यर्थ संकल्प बोल और कर्म जब हम रचते हैं तो क्योंकि हर चीज़ एक एनर्जी है, और जब एनर्जी यूनिवर्स में रिलीज़ होगी तो उसका इक्वल एंड ऑपोजिट, और संगम युग में तो मल्टीप्लिकेटिव, एक का पदम गुणा है ना, तो एक का पदम गुणा उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इससे हमें बड़ा सावधान रहना है।
और बाबा कहते कि हर संकल्प, बोल और कर्म, उसकी आप सोचो कि संकल्प कैसा है, ऐसा लगता है जैसे ऑटोमेटिक मशीनरी है ना। ऑटोमेटिक मशीनरी है। 1 मिनट में 15-20 संकल्प भी जैसे रचे जाते हैं। अब बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि संस्कारवश रच रहे हैं तो उसका कोई कर्म की गति नहीं बनती। आप चाहे संस्कारवश भी रचे। देखो कई बार क्या होता है, मैं पहले भी एक क्लास में बात कह रही थी, कईयों को थोड़ा ओवर थिंकिंग का संस्कार होता है ना। तो अब उस संस्कारवश क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे कल एक बात आई है ना, वो बात आकर ख़त्म भी हो गई, लेकिन आज बैठकर सोचेंगे देखो कितनी बड़ी बात हो गई थी, उस टाइम पे ये नहीं होता ना तो मुश्किल हो जाती। अब ऐसा ना हो कि ये बात दोबारा आ जाए। अब आप सोचो कि बैठे बैठे संकल्प भी रच रहे हैं और बगल में जो बैठा है उसको कहते हैं हाँ सच बात है, हमें बाबा की मदद मिल गई उस समय, वरना सोचो ये बात कैसी हो सकती थी, है ना। तो सामने वाला अगर ज्ञानी है तो आपको कहता है कि है ना, अगर वो बात कल बिगड़ी नहीं है तो अभी आप अपने संकल्पों से बिगाड़ लो। तो बात क्या है कि ओवर थिंकिंग वाला क्या करेगा, अपने संस्कार के वश बैठे बैठे जो बातें हैं भी नहीं, अब देखो दूसरों को पढ़ाते हैं, सुनाते हैं या सबको बताते हैं कि बाबा हमें ज्ञान समझाते संकल्प से सृष्टि, और खुद बैठे बैठे व्यर्थ संकल्प रच रहे हैं। किस आधार से? बस संस्कार के आधार से, है ना, या इमोशन के आधार से। ये ना हो, ये हो जाता तो कैसा होता, वो हो जाता तो कैसा होता, ये सारी बातें अपने अंदर चलती हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि चाहे आप जानकर रचो, अनजाने में रचो, संकल्प, बोल और कर्म रचनात्मक फोर्स है। और जब किसी चीज़ की रचना होती है तो उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आता ही है, उसका कुछ ना कुछ फल तो निकलता ही है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अगर हमें संकल्पों को व्यर्थ से समर्थ बनाना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम अपनी संकल्पों की क्वांटिटी को कम करें। क्योंकि नेचुरल लॉ है कि जो व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और बहुत तेज़ फोर्स के होते हैं, और जो समर्थ और पॉजिटिव संकल्प होते हैं वो बड़े थोड़े होते हैं और बड़े सटल होते हैं, है ना। समर्थ संकल्प ऐसे फोर्स वाले नहीं होते, बड़े सूक्ष्म होते हैं और थोड़े होते हैं। तो बाबा जो हमें आत्मा की उन्नति की विधि बताते हैं कि बैठकर मन बुद्धि को एकाग्र करना है, एक संकल्प, एक भावना में, है ना। पहले 3-4 संकल्प से शुरू करना है, फिर एक संकल्प में स्थित होना, मैं आत्मा, मेरा बाबा। तो बाबा कहते कि इतना अगर अभ्यास नहीं होगा तो क्योंकि पुराना संस्कार है व्यर्थ संकल्प रचने का, तो वो संस्कार अपनी तरफ खींचता रहेगा और कर्म की गति भी बनती रहेगी। और कई बार हम सोचते हैं कि बातें ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि बातें तो आकर चली जाती हैं पर आप उनको अपने अंदर ही ख़त्म नहीं करते, उसका चिंतन चलाते रहते हैं तो आगे भी वो बढ़ती रहती हैं, है ना। कोई बात ख़त्म हो जाती है तो मुड़ मुड़ कर उसको देखते रहते हैं कि सच में ख़त्म हो गई या और भी कुछ आने वाला है, तो वो भी सोचते आह्वान कर रहे हैं तो चलते हैं, है ना। तो फिर बाबा हमें कहते हैं इसीलिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, कितने सारे व्यर्थ बोल हम बोलते हैं, है ना, संस्कारवश। किसी को एक्स्ट्रा भाषण देने का शौक़ है किसी को, है ना, ऐसे ही बैठे बैठे आपका ये संस्कार है, ये आदत आपको दुख देगी, ये ऐसा होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो ये सारे भी व्यर्थ संस्कार हैं, आपके ज़्यादा समझाने से वो ज़्यादा नहीं समझ जाएंगे,
तो हमें समझना होता है कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है ना। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, तो कुछ समय तक तो आपके जो बोल है उसका रिटर्न आता है ना। उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका ऑपोजिट रिटर्न आता है कि आपके प्रति जो रिगार्ड है वो ख़त्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि कितना बोलना है, कब बोल जो है वो समर्थ है, कब व्यर्थ है। आप देख रहे हैं कि आपके बोल का उल्टा असर हो रहा है या असर होना बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी आपका बोलना बंद नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उस बोल का फल क्या निकल रहा है आपको बस संस्कारवश बोलते चले जाना है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार संस्कारवश या इमोशनवश आपको क्रोध आया तो आपने 10 शब्द कह दिए, सामने वाले को रियलाइजेशन ही नहीं है, तो वो 10 शब्द क्या करते हैं, सामने वाले को समझ नहीं दिलाते, सामने वाले को और ही आपसे दूर ले जाते हैं। और आप ये जो 10 शब्द कह रहे थे वो क्यों कह रहे थे, इसलिए ना कि वो कुछ समझे, तो उसका तो ऑपोजिट रिजल्ट आ रहा है। तो जो बोल हमें संस्कारवश या हम है ना जो हमारे इमोशंस के वश हम बोल रहे हैं, उनका अगर फल नहीं निकल रहा है जो फल आप चाहते हैं, तो उसको फिर हमें चेक करना होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि समर्थ बोल बोलने हैं। जो बोल दूसरे को शक्ति भरे, प्रेरणा दे, हिम्मत भरे, या किसी आत्मा को है ना उमंग उत्साह भरे, वो बोल बोले। वरना अगर वो आत्मा उस रिसीविंग जोन में नहीं है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपके बोल को रिसीव कर रही है, तो अन्यथा ना बोले। ठीक है। फिर कर्मों में भी बहुत सारे व्यर्थ कर्म होते हैं। इमोशनल होकर संस्कारवश कई कर्म करते हैं, है ना। जैसे देखो, मैं तो आज उस वेस्ट की बात कर भी नहीं रही जो आलस्य से, अलबेलेपन से या वैसे आता है, लेकिन वैसे भी कई बार है ना कर्म में आप सोचो कितने कर्म देखने सुनने के आजकल तो सब व्यर्थ का ही चल रहा है। कितना सारा टाइम और हमारा कर्म जो हम इंद्रियों से करते हैं, मन बुद्धि से करते हैं, वो सारे कर्म हमारे वेस्ट के खाते में जा रहे हैं, क्योंकि उससे ना हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, ना ही कोई विश्व कल्याण का कार्य हो रहा है। स्थिति में परिवर्तन होता ज़रूर है, लेकिन नीचे की तरफ होता है, उन्नति वाला नहीं हो रहा, या कोई विश्व कल्याण का कार्य नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे बहुत कर्म कर रहा है व्यक्ति। लेकिन दूसरी जो आज मैं पर्टिकुलरली जो बात कहना चाहती हूँ वो ये कि कई बार हम कुछ कर्म करते हैं और कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा इंटेंशन भी अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि वो कर्म जो है वो हम इमोशनल होके कर रहे हैं, या जो हम पुराने जो संस्कारवश, जैसे बाबा हमें कहते हैं कि विश्व कल्याण करने की विधि है ना, विश्व कल्याण करने की विधि है। और विधि क्या है? विधि ये है कि आप रूहानी कल्याण करें, आप जिस्मानी कल्याण करने ना जाएं, है ना। रूहानी कल्याण करना है, हमें आत्माओं का कल्याण करना है, और निमित्त भाव, निर्माण भाव से करना है। तो विश्व कल्याण की विधि ये है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम पुराने संस्कार भक्ति मार्ग के भी लेकर आते हैं, तो हमारे अंदर ये होता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं या कल्याण कर रहे हैं, लेकिन वो यथार्थ विधि अनुसार नहीं है, और श्रीमत के उल्लंघन भी उसमें हो रहा है। तो उससे क्या होता कि क्योंकि वो मर्यादा संपन्न नहीं है और क्योंकि वो विधि प्रमाण नहीं है, तो वो समर्थ की जगह व्यर्थ के खाते में चला जाता है ना। और बाबा ने हमें पिछले संडे भी बहुत अच्छी एक बात बताई थी कि कई बार हम बाबा के यज्ञ में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी मैंपन मेरापन आता है,
तो वो भी व्यर्थ के खाते में चला जाता है। तन भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं, लेकिन मैंपन मेरेपन से लगा रहे हैं तो भी व्यर्थ के खाते में चला जाता है। तो इन बातों को, ये सूक्ष्म बातें हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना होता है। मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात सुनाती हूँ। एक भाई है, ज्ञान में नहीं है, तो वो मुझे पीछे आए थे एक बार सेंटर, ऐसे ही कई संबंध संपर्क में भी आते रहते हैं ना। तो मुझे कहते कि मैं आपको एक बात बताऊंगा अपने जीवन की, आप मुझे बताना कि उसमें मैंने ऐसी क्या गलती की। आज कलयुग है ना, मनुष्य की अगर मदद करना चाहता है तो वो मदद ही उसके दुख का कारण बन जाती है ना। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए। तो मुझे कहते हैं कि मेरी एक कुलीग थी ऑफिस में, तो मैं बॉस था, वो मानो जूनियर थी। हम तो कुलीग कहते हैं क्योंकि हम इतना सम्मान करते हैं, लेकिन जूनियर थी। तो एक दिन शाम को उसका फ़ोन आया और वो कहती है मैं फ़लानी जगह पर खड़ी हूँ और मैं सुइसाइड करने वाली हूँ। मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, और आप आइए और मुझे ले जाइए यहाँ से और कुछ भी मेरी मदद करिए। तो कहते मैं उस समय डर गया और फिर मुझे ये भी आया कि ऐसा ना हो कोई मर जाए। तो जीवन का महत्व मैंने समझा और ये भी सोचा मानो अगर कुछ ऐसा कदम उठा ले तो लास्ट डायल नंबर मेरा होगा तो मैं कहीं फंस ना जाऊँ तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको कार लेकर और पिक कर लिया। अब वो कहने लगी कि मेरे पास जाने को कहीं जगह नहीं है और मेरे पास ठहरने को ठिकाना नहीं है, तो मैं घर तो ले जा नहीं सकता था उसको। तो मैंने क्या किया, एक मंदिर में मैं ट्रस्टी था, तो मैंने उस मंदिर के पुजारी को कहा कि इस बहन को रात को आप लोग शय दे दो मंदिर के किसी कमरे में और वहाँ पर वो रह जाए। तो वो उसको मैंने सेटल किया और मैं घर चला गया। अब क्या हुआ कि मंदिर के पुजारी ने मेरी पत्नी को फ़ोन कर दिया कि आपके युगल तो किसी को यहाँ ठहरा कर गए हैं रात को तो कहते कि मैंने जीवन में एक सिगरेट नहीं पी, कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो दिन है और मेरी पत्नी जब तक शरीर छोड़ी वो मुझे दिन रात सुबह शाम आप ऐसे घटिया आदमी हैं, आप ऐसे हैं, ऐसी ऐसी बातें वो मुझे कहती रही। और कहते कि वो शरीर छोड़ते तक भी वो बातें करती रही और मैं कभी उसको समझा नहीं पाया। तो मुझे कहते कि इसमें मेरी क्या गलती हुई, मैंने तो एक इंसान की तरह एक इंसान की मदद की, मेरा तो कोई और ना कोई मेरा मोटिव था, ना मैंने कोई उसमें कोई पाप कर्म किया। मैं आज तक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ कि मैंने इतनी ज़िल्लत क्यों सही जीवन में वो भी अपने ही घर में, मेरे बच्चों के सामने आज मेरा सम्मान नहीं है, मेरी पत्नी शरीर छोड़ते छोड़ते भी दुखी होकर गई। तो मैंने उनको कहा कि आपका जो कर्म है ना उसका बीज भय का था, आपने जो कर्म किया वो भय से किया। आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या था, भय था कि मैं ये ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, उसलिए आपने उसको पहले पिक किया, है ना। कल्याण की भावना की बात नहीं है। अगर सच में कल्याण की भावना होती ना तो आप उनको सीधा घर ले जाते, पत्नी को दिखा देते, ये बात है, अब आप जो कहेंगे कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना। या तो आप उनको कोई और तरीका बताते। लेकिन जब बीज ऐसा होता है ना तो भय के बीज से कर्म, जैसे ये तो भय की बात है, लेकिन कोई भी जिस कर्म का बीज उल्टा होता है वो बीज जो है वो फल भी वैसा ही देता है। इसीलिए आप सारे जीवन उस भय के बीज वाले कर्म के लिए नुकसान भोगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ही हमें हमेशा मर्यादा संपन्न रहना है। हमें कोई भी कर्म भयवश या इंसल्टवश या दुखवश या
कोई पीड़ावश हमें कोई कर्म नहीं कर लेना। कई बार व्यक्ति जो है किसी परिस्थिति से डर जाता है, किसी बात से डर जाता है, वो कर्म करता है, उस कर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, अब उन्होंने भी जो किया उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बीज में प्रॉब्लम है। इसीलिए जब हम इमोशंस या पुराने संस्कार वश कुछ कर रहे हैं तो ऊपर से कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन वो बीज जैसा है वैसा फल होता है। और फिर बाबा कहते कि मर्यादा का, क्योंकि बाबा ने हमें कर्म की बहुत गुह्य गति समझाई है, तो बाबा हमें कहते कि हमें रूहानी सेवा करनी है और हमें अपना तन मन धन डायरेक्ट किसी भी पतित आत्मा के प्रति नहीं लगाना है। हमें पहले अपना तन मन धन उसको पावन बनाने में लगाना है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि पतित के खाते में, पतित के संबंध में जब हम तन मन धन लगाते हैं तो पाप के खाते में चला जाता है ना। इस बात को समझते हो? पतित आत्मा जो है उसकी जीवन क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? इंद्रिय भोगवाद, व्यर्थ विस्तार, विकार, यही जीवन है। तो आपका भी तन मन धन कहाँ चला गया? उसी पतित पने के कार्मिक अकाउंट में जुड़ गया। तो बाबा हमें ये बहुत कर्म की सूक्ष्म गति समझाते हैं और इसीलिए बाबा कहते हैं हमें हर आत्मा का ज्ञान योग से कल्याण करना है। अब मान लो ऐसी कोई परिस्थिति भी आती है, मानो कोई ऐसा मदद करने की बात आती है, तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे बहुत सारी जन सेवा के लिए संस्थान बने हुए हैं जो ये कार्य करते हैं। तो हम उनको उस आत्मा को उसका ज्ञान दे दें कि आप यहाँ जाकर मदद ले सकते हैं या ये रेफरेंस पर आप जाइए या इस प्रकार से आप मदद लें, लेकिन हम डायरेक्ट अपना खाता उनके साथ ना बनाएं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जो भी व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म, और इसमें ये जो समर्थ, व्यर्थ से समर्थ बनाने के लिए हमें बहुत ज्ञान चाहिए और शक्ति चाहिए। क्योंकि एक होता है समझ, अगर समझ ही नहीं है कर्म की गति की तो कई बार हम समझ रहे हैं कि ये बड़ा समर्थ कर्म है या बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन वास्तव में वो जा रहा है पाप के खाते में या व्यर्थ के खाते में और उसका बोझ हमें खींचता है ना। वो आत्मा मुझे कहती थी, वो जो भाई आया मुझे कहते थे कि दीदी मेरा भगवान पे कोई विश्वास नहीं है। मैं आज सोचता भी हूँ ना कि मैं 5 मिनट पूजा कर लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मंदिर के परिसर के अंदर ही तो मेरा कल्याण हुआ तो मेरा उस भगवान के प्रति ही मेरा विश्वास उठ गया है। तो आप सोचो कि जो हमारा व्यर्थ कर्म होता है वो हमें कैसे ज्ञान योग से दूर कर देता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए अगर हमें योगी बनना है और हमें जीवन नैया में को खेते हुए पार करते हुए भी अगर हमें बहुत स्मूथ जीवन बिना क्या क्यों के फुल स्टॉप लगाते हुए चलना है, तो हमें एक तो व्यर्थ और समर्थ कर्मों की बहुत समझ चाहिए, चाहे संकल्प के हैं, बोल के हैं, कर्म के हैं, और प्लस हमें शक्ति भी चाहिए जो बाबा आज कहते हैं रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। क्योंकि कई बार ऐसा है कि क्योंकि संस्कार पुराने बने हुए हैं और क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है तो जानती भी है ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और नहीं करते करते भी जा रही है, कर रही है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि आत्मा व्यर्थ से संकल्प, व्यर्थ कर्मों से समर्थ में जाए, परिवर्तन करे, उसके लिए स्वराज अधिकारीपना या बहुत रूलिंग कंट्रोलिंग पावर चाहिए। और जब ये रूलिंग कंट्रोलिंग पावर हो, कैसे आएगी रूलिंग कंट्रोलिंग पावर? श्रीमत पर चलने से, है ना। विश्वराज अधिकारी बनने की जो श्रीमत बाबा देते हैं वो हमें संगम युग में स्वराज अधिकारी बनाती है। तो बाबा हमें कहते हैं हर एक श्रीमत पर हमें चलना होगा, तभी हमारे अंदर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति आएगी।
और फिर प्यारे बाबा आज हमें ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व समझाते हैं। और आज बहुत अच्छी एक बात बाबा समझाते हैं कि बीच बीच में अपने मन बुद्धि को जो वर्तमान बातों में जहाँ बुद्धि भटक रही है या जो संकल्प चल रहे हैं उनसे उसको निकाल कर और अपनी फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाओ। क्योंकि क्या होता है कि फरिश्ता स्थिति माना ऊंची स्थिति। जब आप ऊंची स्थान पर बैठे होते हैं ना और वहाँ से चीज़ों को देखते हैं तो जो बात आप नीचे से जैसी देख रहे थे वैसी ऊपर से नज़र नहीं आती। जो बात नीचे से बहुत बड़ी लग रही थी वो ऊपर से बहुत छोटी नज़र आती है। और जो बात नीचे ऐसी लग रही थी कि इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, ऊंचा बैठकर ऐसा लगता है ये तो छोटी सी बात है। जैसे प्लेन में आप जाते हैं तो नीचे पहाड़ है पर वो पहाड़ पहाड़ की तरह नहीं लगता, वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना बना हो धरती पर। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जब हम बीच बीच में मानो हम कार्य व्यवहार में हैं, कारोबार में हैं, संबंधों में हैं, जीवन नया में चल रहे हैं, तो बीच में जब हम बैठकर अपने को मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप हूँ, मैं तो निमित्त आत्मा हूँ, मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, जब अपने को ऐसे डबल लाइट स्थिति में ऊंची स्थिति में बाबा के निमित्त इंस्ट्रूमेंट की तरह देखते हैं, अपने स्वमान में स्थित होते हैं, तो जिन बातों में आप देहाभिमान की स्थिति में फंसे हुए थे वो बातें ऐसी लगती हैं, एकदम से रियलाइजेशन होती है कि मैं किन बातों में पड़ा हुआ था और कैसे संकल्प मेरे चल रहे थे, ये तो मुझे शोभा भी नहीं देते, है ना। या ये बात जो मैंने अभी कही ये तो मेरे फरिश्ता स्वरूप के अनुकूल ही नहीं है। तो जब कभी बीच बीच में दिन में फरिश्ता स्थिति में स्थित होते हैं ना तो स्थिति के आधार से वो जो नज़ारे, वो जो बातें हैं वो अलग नज़र आती हैं। और वो जो संकल्प बोल पहले चल रहे थे वो हम स्टॉप करते हैं और नए वाले संकल्प बोल हम रचना शुरू करते हैं। जैसे ट्रैफिक, जब दुनिया में ट्रैफिक का जो सिग्नल होता है उस पर गाड़ियों को रोक देते हैं, तो फिर इधर की गाड़ियों को पार किया, इनको रोक कर रखा, फिर इनको पार किया या दूसरी दिशा में भेजा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपने जो संकल्पों के सिलेक्शन में कि कौन से संकल्प मुझे आगे ले जाने हैं, कौन से गलती से चल तो पड़े हैं लेकिन उन्हें यहीं रोकना है, वो समझ, वो शक्ति हमें आती है जब हम बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल में बैठते। कई बार क्या होता है बाबा के श्रीमत प्रमाण भी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम करते हैं लेकिन उनको यथार्थ रूप से नहीं करते। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल भी बड़े रिवाजी तरीके से कर लेते हैं कि बस बाबा का गीत बजा तो साइलेंट हो गए, लेकिन साइलेंट होकर जब आप साइलेंट हो ही रहे हैं तो अपने स्वमान में ऊंची स्थिति में स्थित हो जाएं। वो एक ही संकल्प लगता है ना साइलेंट होने में भी उतना ही एफर्ट लगता है और फरिश्ता स्थिति में स्थित होने में उतना ही लगता है। तो जैसे ही बीच में ब्रेक लिया, 1 मिनट का, 3 मिनट का गीत बजा, ट्रैफिक कंट्रोल का ऐप आता है ना, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बाबा के निश्चित समय है उस पर वो बजता है और जैसे ही बजे आप जो वर्तमान कर्म कर रहे हैं या संकल्पों की लहर में हैं उसको एकदम स्टॉप लगाएं और अपने एक डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप जो बाबा की लाइट और माइट इस विश्व को पहुंचाने के निमित्त है उस ऊंचे स्वमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्थिति में स्थित हो जाए। और जब वैसे स्थित होते हैं तो अपने आप उन संकल्पों की, कर्मों की चेकिंग हो जाती है कि कौन से संकल्प जो चल रहे थे या कर्म हम कर रहे थे जो व्यर्थ या हमारे स्वमान के अनुकूल नहीं है, वो जैसे स्टॉप कर कर आप समर्थ संकल्पों को आगे बढ़ा पाते हैं। अच्छा, ओम शांति।